दोस्तों, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने पहली वीडियो में भौतिक विज्ञान के पहला पार्ट आया था, उसी तरह दूसरा पार्ट भी आपको यह देखने को मिलेगा, जो कि अपन 30 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 30 ये बोल रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि। दोस्तों, मैं ये क्वेश्चन बोलूँ तो ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में हो चुका है, फिर भी देखिए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ ध्यान से देखने वाली भी बात होगी। तो ऑप्शन दे रखा है, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है। ऑप्शन बी, चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रवाह नहीं पड़ता है। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। या ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। तो आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। दूरसंचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब कक्षा भूतुल्यकालिक होती है, कक्षा वृत्ताकार होती है, कक्षा पृथ्वी के भूमध्य रेखा के समतल होती है, कक्षा 22,236 किलोमीटर की तुगंता पर होती है। तो इन कोटों को सही उत्तर चुनिए, केवल 1, 2, 3, या ऑप्शन बी 1, 3 और 4, या ऑप्शन सी 2 और 4, या ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1, 2 और 3। तो आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है। ऑप्शन में क्या है, प्रकाशीय ऊर्जा, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑप्शन ए, प्रकाशीय ऊर्जा। तो आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो ऑप्शन में क्या दे रहा है, तो क्या होगा, इसका द्रव्यमान बदल जाएगा। ऑप्शन बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, न द्रव्यमान और न ही भार बदलेंगे, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, लेकिन जो इसका भार होगा, वेट होगा, वो बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं दोस्तों। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। ऑप्शन ए है, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, तभी व्यक्ति को अपना भार महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर 36 ये क्या बोल रहा है कि लोलक की आवर्त क्या है। द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन बी।
तो आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? क्या कारण है? गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा समय बढ़ जाता है, गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा समय बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन सी। तो आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 38वां क्वेश्चन, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि में क्या परिवर्तन होगी? उतनी ही रहेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी, बढ़ेगी, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो क्या होगा? बढ़ेगी, ऑप्शन डी। 39वां नंबर, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि? क्या कारण है कि तेल जल के तल पर फैलता है? ऑप्शन ए में दे रहा है कि तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, तेल जल की अपेक्षा कम घना है, तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है, तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका आंसर हो जाएगा तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है, कि तभी कारण ये जल पर तेल तैरता है। तो क्वेश्चन नंबर 40वां, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव, सन्याता, प्रत्यस्था, घर्षण, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो यहाँ पे सरफेस टेंशन की बात हो रही है, पृष्ठ तनाव, जो कि ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 41वां की बात करते हैं। संवाहक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि? सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है, उनसे कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन होता है, उनसे कमरे में कुछ रोशनी मिलती है, या निचले भाग में वह शोभा नहीं देती, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। तो अगला प्रश्न के पास चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 42वां बोल रहा है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि? क्या कारण है कि वहाँ पे सीधे खड़े नहीं रह सकते? गुरुत्व नहीं होता, वायुमंडल में सैनाता बल बहुत तीव्र होता है, ज़्यादा होता है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो निश्चित सी बात है कि वहाँ पे गुरुत्व ही नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए गुरुत्व नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 43वां, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट इंजन अपने ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। या 2 में बोल रहा है कि रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। अब आपको कथन चुनना है कि कौन सा कथन सही है। बोल रहा है कि केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों सही है, या न तो एक सही है और न ही एक और न ही दो सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। तो अगला नंबर क्वेश्चन नंबर के पास चलते हैं। 44वां, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन में दे रहा है बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, या ऑप्शन ई दे रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी आंसर सी, यानी उतना ही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर
45वां क्या बोल रहा है दोस्तों कि एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर सेकेंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.6 मीटर पर सेकेंड, या 29.4 मीटर पर सेकेंड, या 39.3 मीटर पर सेकेंड, या ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी 29.4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 46वां दोस्तों बोल रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण GE/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। ऑप्शन में दे रखा है 100/6 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, 600 किलोग्राम, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 किलोग्राम। तो आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अधिक लंबा, अधिक छोटा, गोलाकार, वही रहेगा। तो ऑप्शन डी वही रहेगा। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। 48वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है। तरल जल की अपेक्षा अधिक शयान है, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। तो 39वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक के लिए किसी तत्व एकमात्र कारण नहीं है। क्या कारण है जो किसी तत्व एकमात्र नहीं है। स्याही का सूखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 50वां, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का उत्पादन किसने किया। ऑप्शन में दे रहा है न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस, आइंस्टीन, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूटन। पता ही होगा आपको कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम या गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा ही लगा है। तो क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं दोस्तों। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है। ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऊर्जा का सृजन हो सकता है, विनाश नहीं। ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता किंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है, या ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊर्जा न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। तो क्वेश्चन नंबर 52वां के पास चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है। ऑप्शन ए 15 किलोमीटर पर सेकेंड, 21.1 किलोमीटर पर सेकेंड, या 7.0 किलोमीटर पर सेकेंड, या 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53वां देखते हैं। पास्कल इकाई क्या है। ऑप्शन में दे रहा है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की, या ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पता ही होगा दोस्तों कि दाब का
इकाई दाब का मात्रक पास्कल होता है। तो ऑप्शन बी। 54वां नंबर क्या बोल रहा है दोस्तों क्वेश्चन, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 0.1 बार के, 1.0 बार के, 10.0 बार के या 100.0 बार के, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन ए यानी 0.1 बार के। क्वेश्चन नंबर 55वां क्या बोल रहा है दोस्तों, क्यूसेक से क्या मापा जाता है। ऑप्शन ए जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा जल का बहाव का यूज करके क्यूसेक के द्वारा ही जल का बहाव मापा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 56वां, किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है यानी ऑप्शन बी।